जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे भारतीय न्याय संहिता और भारतीय दंड संहिता का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और देखते हैं भारतीय न्याय संहिता में धारा 21 क्या कहती है। जनरल एक्सेप्शन के अंतर्गत आती है यह। धारा 21 में दिया गया है दोस्तों, 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व को समझ के शिशु का कार्य, मतलब कहना चाहता है धारा 21 में कि 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे के द्वारा किया गया कोई ऐसा अपराध, कोई कार्य, वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। जैसे कि वह अपरिपक्व होने के कारण वह नासमझ होता है, उसका उद्देश्य वह कार्य करने का नहीं होता जो उससे हो जाता है, इसलिए उसे अपराध की श्रेणी में नहीं लाया जाता। और यह भारतीय दंड संहिता की धारा 83 में दिया गया था दोस्तों। अब यहाँ पे भारतीय दंड संहिता धारा 83 की जगह भारतीय न्याय संहिता है, इसमें धारा 21 में दिया गया है। दोस्तों ऐसे मामले आ चुके हैं जो 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष के बच्चे जो ऐसे अपराध कर चुके हैं। मैं आपको बताता हूँ, उल्ला महापात्र का मामला। इसमें अभियुक्त एक 11 वर्षीय बालक था। उसने एक चाकू उठा लिया और मृतक को मार डालने की धमकी दी और उसे वह मार भी डाला दोस्तों। इसमें यह उच्च न्यायालय का केस था दोस्तों। इसमें यह कहा गया कि वह सुधार केंद्र में भेजा जाएगा क्योंकि वह अपराध करने के इच्छुक नहीं था, न उसकी नासमझ थी। बिना उसके नासमझ के कारण उसे अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा क्योंकि उसका मारने का उद्देश्य नहीं था। वह इसके बारे में नहीं समझता था कि क्या होगा। उसे सजा तो मिली लेकिन उसे किसी तरह से दंडित नहीं किया जाएगा। उसे सिर्फ बाल सुधार गृह में भेजा जाएगा ताकि वह ऐसे अपराध ना करे, इससे रोक लगाने के लिए। दोस्तों अगला हमारा है विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य। धारा 22 में है विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य। और इसमें विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य है जैसे कोई व्यक्ति पागल है, ऐसा कोई अपराध कर डालता है जिससे उसका भी कोई उद्देश्य कार्य करने का नहीं था, अपराध करने का नहीं था। कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति या कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधिपूर्ण के प्रतिकूल है, उसे इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है, वह असमर्थ है, उसके द्वारा ऐसा कार्य किया जाता है तो उसे दंडित नहीं किया जाएगा। जब उसने यह साबित कर देगा कि नहीं मैं पागल था, इस कार्य को करते समय विकृत चित्त था, तब ऐसा प्रत्येक व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैं इसके बारे में नहीं जानता था, नासमझ था। उसे रिपोर्ट देनी पड़ेगी, डॉक्टरी रिपोर्ट होगी, उसकी जांच होगी, तभी वह इससे बच सकता है। दोस्तों धारा 22 कहती है, ऐसे कई केस आ चुके हैं, मैं आपको बताता हूँ। हरिसिंह गोंड बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के मामले में यह प्रतिपादित किया गया था कि अभियुक्त एक चिड़चिड़ा स्वभाव या मिर्गी के दौरे के कारण वह ऐसा कार्य कर दिया, अंतर्गत वह एक चित्त विकृत नहीं है। और अगला केस है मोहम्मद अनवर बनाम स्टेट ऑफ दिल्ली के मामले में अभियुक्त पर एक लूट के समय स्वैच्छिक चोटें कारित करने का आरोप था। अभियुक्त ने घटना के समय अपना किशोर होना तथा विकृतचित होना बताया। किशोर के संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया, उसे घटना के समय विकृतचित होना भी नहीं माना गया। दोस्तों जैसे कोई ऐसा कार्य कर देते हैं और वह झूठ बोलते हैं, इस केस में ऐसा ही हुआ। वह अपने आप को विकृतचित बताया कि मैं पागल हूँ, मेरे समझ में नहीं आया था, मैं यह कार्य कर डाला हूँ ताकि मुझे छोड़ दिया जाए, जो कि उसे जांच की गई और वह ऐसा कुछ नहीं पाया गया जिससे उसे दंडित किया गया। यह धारा 22 एक विकृतचित पागल व्यक्ति अगर कोई कार्य कर देता है तो उसके लिए ऐसा प्रावधान किया गया है कि उसे सजा नहीं मिलेगी जब उसे पारित करे, मतलब उसे वह साक्ष्य के साथ रखे कि नहीं वह ऐसी स्थिति पे था। दोस्तों और अगला है हमारा केस ऐसा ही है जैसे कि वह घटना के बाद घटना स्थल से कोई कार्य करता है, अगर भाग जाता है, इसका मतलब वह पागल या विकृतचित नहीं था क्योंकि उसके करते समय उसकी समझ थी कि नहीं, इसके बाद
भाग जाए ताकि हम बच जाएं, इसलिए उसे भी सज़ा मिलेगी। वह अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य कर डालता है और वह वहाँ से भागता नहीं है तो वह बच जा सकता है, या वह कोर्ट के आदेश के अनुसार कोर्ट क्या करेगी, ये साधारण अपवाद के अंतर्गत क्या होगा, ये कोर्ट निर्धारित करेगी। वह बचने का प्रयास कर रहा था, अगर बचने का प्रयास करता है तो इसका मतलब कि नहीं वह समझता है कि नहीं वह अपराध किया है, वो उसके बारे में जानता है, इसलिए उसे दंडित किया जाएगा कोर्ट के द्वारा। दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला वीडियो आपके पास फिर आ जाए। जय हिंद दोस्तों।